पिक्चर चालू करो बे। करना चाहता हूं आज आशुतोष वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, खुद राजनीति में हाथ आजमा के आए हैं। आशुतोष, नीतीश कुमार जी के बारे में कोई ये नई बहस, नई चर्चा नहीं है। ये साल, 1.5 साल, 2 साल से इस चर्चा ने जोर पकड़ा है कि नीतीश कुमार अब ठीक नहीं है, उन्हें कुछ बीमारी है, उनकी हालत ठीक नहीं है, वो विदेश इलाज कराने भी गए थे। हालांकि ये कानाफूसी इस बारे में होती है, खुलकर इसकी चर्चा नहीं होती। लेकिन क्या आशुतोष आपको लगता है अब वो समय आ गया है नीतीश कुमार के प्रति हमारी हमदर्दी, अगर उनको कोई कंडीशन है, मेंटल कंडीशन है, शारीरिक कोई उनको समस्या है, लेकिन क्या, क्योंकि पूरे बिहार का सवाल है, वहां की सरकार का सवाल है, लोगों का सवाल है, शासन चलाना है, चुनाव में जाना है। आशुतोष, क्या अब समय आ गया है कि इस पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए? आशुतोष, कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। देखिए मानक, आपके सवाल के 2 पहलू हैं। पहला पहलू इस बात को लेकर है, क्या नीतीश कुमार ने जानबूझकर राष्ट्रगान का अपमान किया? देखिए, मैं नहीं मान सकता कि नीतीश कुमार जानबूझकर ऐसी कोई बात करेंगे। वो देश के बहुत बड़े नेता है और बहुत बड़े नेताओं में उनका शुमार भी है और देश में उनका बड़ा योगदान भी है। इसलिए मैं इस बात को नहीं मानता और ना मैं इसमें कोई बहुत इसके पीछे में कोई दूसरी चीजें देखता हूं कि उन्होंने जानबूझ के कोई अपमान किया होगा, और मुझे लगता भी नहीं कि उन्होंने अपमान किया है। जहां तक दूसरा प्रश्न है कि दरअसल हमारे देश के अंदर इस बात को लेकर चर्चा ही नहीं होती कि क्या किसी नेता की शारीरिक क्षमता, अक्षमता या बीमारी पर कोई चर्चा की जाए। यह चर्चा बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए भी है क्योंकि एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री के पद पे, प्रधानमंत्री के पद पे, राष्ट्रपति के पद पे, किसी बड़े वरिष्ठ पद पर है और संवैधानिक पद पर है, तो उसके एक फैसले से हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों की जिंदगी प्रभावित होती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर इस पर खुल के चर्चा भी होनी चाहिए, लेकिन हमारे देश में चर्चा नहीं। जब आप चर्चा करेंगे तो लोग आपके ऊपर आपत्ति कर देंगे और कहेंगे देखिए आप तो बिलो द बेल्ट बातचीत कर रहे हैं। जिस तरीके की खबरें आ रही हैं उन खबरों से ऐसा लगता है जैसे नीतीश कुमार जी की तबीयत ठीक तो नहीं है। अब वो किस स्तर पर ठीक नहीं है, क्यों ठीक नहीं है और क्या इसके पीछे कुछ कारण है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं ना तो वैज्ञानिक हूं ना ही मैं डॉक्टर। लेकिन एक चीज मैं जानना चाहता हूं कि अगर ऐसी कोई स्थिति अगर किसी सरकारी अफसर के साथ होती, किसी ब्यूरोक्रेट के साथ होती, या अगर मान लीजिए आप एंकर हैं मानक, अगर आपके साथ होती या मेरे साथ होती जब मैं कोई काम कर रहा हूं, तो क्या जिस संस्थान में मैं काम कर रहा होता, क्या वो मुझको एज इट इज रखते और काम करने देते? नहीं। और अगर संस्थान ही उसी का हो आशुतोष तब क्या होगा? नहीं, मैं इसीलिए सवाल खड़ा कर रहा हूं। हाँ। कि अगर किसी ब्यूरोक्रेट पर अगर इस तरीके के लांछन लगते तो जाहिर सी बात है उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है और शायद उनसे कह दिया जाता है कि अब आप लंबी छुट्टी पे चले जाइए या फिर आप रिजाइन कर दो। तो इसलिए ये गंभीर सवाल है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है कि हमारे देश की एक बहुत ही गलत परंपरा है। वो गलत परंपरा ये है कि यहाँ ब्यूरोक्रेट को तो 58 साल की उम्र और 60 साल की उम्र में रिटायर कर दिया जाता है और ये मान लिया जाता है कि 58-60 साल की उम्र के बाद वो आदमी किसी काम नहीं रह गया, इसलिए उसकी दिमाग का, उसकी मेधा का इस्तेमाल समाज नहीं करता। लेकिन नेता आखिरी समय तक, चाहे वो चलने फिरने के काबिल हो या ना हो, सोचने के काबिल हो या ना हो, पैर उनका कब्र में लटका है या ना लटका है, वो राजनीति में बने रहना चाहिए। तो ब्यूरोक्रेट को आप रिटायर कर दीजिए 58 साल की उम्र और 60 साल की उम्र, लेकिन राजनीति की जो है वो अंतिम समय तक रहेगा, जबकि उनके एक फैसले से देश की किस्मत, राज्य की किस्मत बदल जाती है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मुझे लगता है कि जैसे अमेरिका के अंदर अभी हाल में एक उदाहरण आया कि अमेरिका ने इस बारे में डिस्कशन किया कि जो बाइडेन शायद दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के योग्य नहीं है। एब्सोल्युटली। शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है। एब्सोल्युटली, मैं इसी पे आ रहा था। उनकी पार्टी ने बाकायदा फैसला किया कि उनकी जगह कोई दूसरा कैंडिडेट आए। क्या भारत में यह संभव है? क्या भारत में संभव नहीं है? क्योंकि हमारा समाज आज भी सामंती समाज है और ये कहते हुए मुझे दुख होता है, हमारा जो लोकतंत्र है वो सामंती लोकतंत्र। इसलिए हमारे यहाँ नेता अंतिम समय तक बना रहता, बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद बेटा, बेटे के बाद बेटा बनता चला जाता है और हम बड़े बड़े नेता उस पार्टी के सिर झुका के पैरों में पड़ के उनको स्वीकार कर लेते हैं। ये असली सवाल है। मुझे लगता है इस पे चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल सही। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कंचना, जवाब दीजिए। नीतीश कुमार जी 2-4 वीडियो आए हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन मोटे तौर पर तो ऐसा लग रहा है कि वो काम भी कर रहे हैं
और हाल में लोकसभा चुनाव में उनको जनता ने मैंडेट भी दिया है, 30 सीटें लेके आए हैं वो 40 में से। तो समस्या क्या है फिर आपकी? कंचना बोलिए। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी समस्या हमारी नहीं है। आप मानक जी, नेशनल एंथम इस देश के हिंदुस्तानी के हर एक हिंदुस्तानी के दिल में बसता है, जिसका अपमान नीतीश कुमार जी किए। अब इसी सिचुएशन को रिवर्स कर देते हैं। मानिए कि अगर अभी इंडिया गठबंधन का कोई भी नेता अगर ये काम किया होता, ऐसे बोला होता, अब तक भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह, पाकिस्तान परस्त और एफआईआर भी कर चुकी होती, और मैं तो ये दावे के साथ कहती हूँ कि इमीडिएट इफेक्ट से गिरफ्तार भी करवा ली होती। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है, ये भारतीय जनता पार्टी करती है। और मैं दावे के साथ कह रही हूँ कि अगर इंडिया गठबंधन का कोई नेता होता तो अब तक गिरफ्तार हो चुका होता ऐसी हरकत पर। माने कि आपको मैं याद दिला रही हूँ कि अरे सुन लीजिए, जली ना, तेरी भी जली ना। अभी आपका यहाँ रिएक्शन लेता हूँ, अभी लेता हूँ रिएक्शन। हाँ, अभी जवाब देते हैं हम आपको। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको, हम आपको जवाब दे देंगे। परेशान नहीं है, आप बौखलाइए नहीं, आप बौखलाइए नहीं। देखिए डिबेट डिरेल कर रहे हैं। अनुप्रिया 1 सेकंड। अनुप्रिया आपने जो मुद्दा उठाया उसका जवाब मैं लूंगा, उनको पहले अपनी बात रखने दीजिए एक एक करके प्लीज। हाँ बोलिए। डिबेट डिरेल कर रही है, यही इनका तरीका है, यही इनका तरीका है। 2025 में जनवरी में मानक जी पटना में राहुल गांधी जी को स्टैंड होने में नेशनल एंथम चल रहा था, मात्र 1 सेकंड का लैप्स हुआ था। उस पर भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के ऊपर पूरा आरोप लगा दिया, इन्होंने नेशनल एंथम का अपमान किया, नेशनल एंथम का अपमान किया। ऐसे ममता बनर्जी के खिलाफ 2 बार किया गया। और लालू जी के खिलाफ जो आर्टिकल दिखा रही है मैडम, बाकायदा लालू जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था बाद में। एक और आर्टिकल ढूंढ ले, उसमें पढ़ ले कि लालू जी ने साफ कहा था कि जो फोटोज रिकॉर्ड किए गए थे वो फोटोज वो थे जब हम लोग बैठे थे, लेकिन जब नेशनल एंथम चला तब हम लोग खड़े थे। उसको पूरी तरह से मीडिया ने उस तरह से फ्रॉड तरीके से दिखाया था, जिसको ये छुपाने के लिए अभी दिखा रही है। नीतीश कुमार जी का काम, नीतीश कुमार जी का कर्तव्य, नीतीश कुमार जी जिस तरह से देश का अपमान किए, नेशनल एंथम का अपमान किए, लालू राबड़ी जी का नाम लेने से वो छुप नहीं जाएगा। आप लोग एक माला ले लीजिए, लालू राबड़ी माला, और बैठकर लालू राबड़ी माला वही जपते रहिए, क्योंकि किसी भी सवाल का जवाब आपके पास अच्छा कंचना एक काम करिए, कंचना एक काम करिए, एक काम करिए, करवाली बेइज्जती। अनुप्रिया 1 सेकंड, अनुप्रिया एक सेकंड रुकिए ना, एक सेकंड। कंचना एक काम करिए, फिर थोड़ा बताइए ना, फिर ये राष्ट्रगान का अपमान करने का मुद्दा है, सिर्फ इतना सही मुद्दा है, या फिर आप इसे बड़ा मुद्दा, क्योंकि तेजस्वी कह रहे हैं ना कि वो उम्र हो गई, तबीयत ठीक नहीं है, मानसिक हालत ठीक नहीं है, तो थोड़ा बताइए ना फिर नीतीश जी को क्या हुआ है। नहीं, मैं तो देखिए, आपके पास कोई जानकारी है तो पब्लिक डोमेन में रखिए, बताइए उनको ये हुआ है, उनकी हालत ठीक नहीं है, वो काम करने लायक नहीं है, बताइए। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। मानक जी, हमारी चिंता बिहार वासियों को लेकर है। हमारी चिंता वो है कि गलत हाथ में बिहार इस समय है, मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में है। और जो आप सवाल पूछ रहे हैं, नीतीश कुमार जी हमारे साथ जब थे तो यही भारतीय जनता पार्टी वाले नेता कहते थे कि तेजस्वी यादव और आरजेडी वाले कुछ दवाई उनको खिला रहे, गड़बड़ कर रहे हैं, उनके दिमाग को कुछ खिला रहे हैं। तो आप ये जिम्मेदारी तो भारतीय जनता पार्टी की बनती है ना कि ये लोग बताएं कि क्या खिला रहे हैं। यही इनके बीजेपी के नेता कहते थे कि रद्दी माल हो चुके हैं नीतीश कुमार जी, उनकी मानसिक स्थिति खराब है। और जब विधान परिषद में, विधानसभा में नीतीश कुमार जी बर्थ कंट्रोल पर भाषण दिए थे तो यही लोग कहते थे कि समस्त महिलाओं का अपमान है। और बार बार नीतीश कुमार जी कहते हैं कि महिलाएं कुछ पहनती थी। कंचना नहीं, आप अभी कंचना 1 सेकंड, आप अभी खुलकर बात नहीं कर रही हैं, क्या वजह है बताइए ना जरा, आपके पास जानकारी होगी भाई, आप तो बिहार में राजनीति करते हैं, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है आपकी, बताइए ना नीतीश कुमार को क्या प्रॉब्लम है, बताइए। मानक जी, या तो आप बहुत भोले हैं या तो सामने वाले को बहुत मूर्ख समझते हैं, दो ही चीजें हो सकती हैं। अखिलेश जी पहले आप। अखिलेश जी, आप नीतीश कुमार पर आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है, मतलब क्या उन्हें अब छोड़ देना चाहिए, क्या वो कुर्सी पर बैठने लायक नहीं है क्या अखिलेश जी? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। देखिए मानक जी, आप नीतीश जी के स्वास्थ्य के बारे में दूसरों से पूछ रहे हैं। आप लोग के सूत्र के पास तो सब जानकारी रहती है, क्यों दूसरों से पूछ रहे हैं? आप लोग भी कुछ बताएं अपने सूत्रों से। हर बात पे तो आप अपने सूत्रों से बताते हैं कि हमारे सूत्र ये बता रहे हैं, ब्रेकिंग सूत्र ने ये बताया है, तो आपको बताना चाहिए अपने सूत्रों से। वैसे नीतीश जी और माननीय प्रधानमंत्री जी की उम्र लगभग बराबरी है, दोनों लोग स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो, हम यही कामना करेंगे। दोनों लोगों की उम्र भी बराबर है,
तीसरी बात, पिछले चुनाव में बाबू नीतीश जी ने स्वयं कहा था कि मेरा अंतिम चुनाव है, और ऑन रिकॉर्ड कहा था, जनसभा में कहा था कि मेरा ये अंतिम चुनाव है। तो वो तो अब अंतिम चुनाव उनका हो गया, और अगर वो कहेंगे कि नहीं था तो कोई अब उन पर विश्वास नहीं मानेगा, और बीजेपी भी यही कहेगी, और नहीं मानेंगे तो बिहार का शिंदे तो उन्हें बनाएगी ही बीजेपी, क्योंकि उसे अभी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होगा कि इतने कम संख्या बल के आधार पे दोबारा मुख्यमंत्री वो पा जाएं, और उन्होंने खुद भी जब वादा किया था। तो ये सारी बातें हैं। इमोशनल डैमेज। पांचवी बात नीति, आप बार बार राष्ट्रगान के अपमान की बात कर रहे हैं। देखिए, एक होता है अपमान, एक होता है कि उतना सीरियसली या उतना गंभीरता से न लेना। बीजेपी के लोगों को कभी भी राष्ट्रगान, संविधान, आरक्षण, हमारा तिरंगा पसंद नहीं आया। अब हो सकता है तो उनके साथी भी उस तरह से चल रहे हो, अपमान की बात तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उतनी संजीदगी से क्या कौन लेता है, ये जरूर उसमें खोजबीन की जा सकती है। और एक और बात वो ये है कि क्या बिहार आज सुरक्षित हाथों में है? आपने नहीं जिक्र किया कि एक मंत्री के परिवार में किस तरह से गोलीबारी हुई, महिलाओं के साथ क्या क्या अत्याचार हो रहा है। कभी कोई मीडिया अब नहीं बोलता है कि वहां जंगल राज रिटर्न हो चुका है। देश संकट में है। अगर यही लालू जी या कांग्रेस पार्टी के अलायंस की गठबंधन होती तो चीख चीख के जंगल राज का सारा कुछ कर दिया, बता दिया गया होता। अब वहां राम राज है, इग्नोर करो चल रहा है। लालू के, नीतीश जी के बेटे के जब डिप्टी सीएम थे तो भर्ती निकाली, भर्ती क्लीन, एकदम नीट क्लीन हुई, लाखों, 1.5 लाख 2 लाख लोग नौकरी पाए। उसी का शेष जब नीतीश जी के समय निकाला गया बीजेपी के सहयोग से तो पर्चा उठ हो गया, नौकरी मांगोगे तो लाठी मिलेगी, मारे जाओगे। यही सब होता रहा, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि किसी नौजवान को अस्थाई नौकरी मिले, उसका जीवन सुरक्षित हो, उसे पेंशन मिले, आदि इत्यादि। आज बीजेपी क्या चाहती है नौजवानों के लिए? नारे लगाओ, तिरंगा यात्रा निकालो, झंडा यात्रा निकालो, कावड़ यात्रा निकालो, ये करो वो करो। अरे भाई, ये तो निजी आस्था का विषय है, हर कोई करता है, ये तो उसका व्यक्तिगत हो गया, अपना धार्मिक हो गया। लेकिन जीवन यापन के लिए जो जरूरी है, जो सरकारों को करना है, वो तो बीजेपी है, बीजेपी के अलायंस पार्टनर करते नहीं है। तो हमें बिहार के लोग सदैव से एक क्रांतिकारी रहे और सबसे अग्रिम बुद्धिजीवियों में से रहे हैं बिहार के लोग। तो जरूर इस बार बिहार में तख्ता पलट होगा, क्योंकि बिहार के लोग देख रहे हैं कि बिहार को बर्बाद किया जा रहा है, बिहार का नाश किया जा रहा है। नहीं, तो अखिलेश जी चुनाव तक नीतीश कुमार काम कर पाएंगे क्या? आपका क्या असेसमेंट है, आपका क्या मानना है? ऐसे तो नहीं होता है। देखिए, मेरे पास कोई सूत्र नहीं है, सूत्र आपके पास है और आपको अपने सूत्रों का खुलासा करना चाहिए। तेजस्वी जी ने साफ साफ कह दिया, अखिलेश जी, आश्चर्य हो रहा है। तेजस्वी जी तो कह रहे हैं कि अब वो कुर्सी पर बैठने लायक नहीं है। देखिए भाई, आप तो दूसरे से क्यों पूछ रहे हैं? आप अपने सूत्रों का हवाला क्यों नहीं दे रहे हैं? मैंने बताया जितनी उम्र उनकी है उतनी उम्र प्रधानमंत्री जी की भी है। तो दोनों लोगों के लिए देखिए, मैं किसी के स्वास्थ्य के बारे में जब तक न जानूं मैं नहीं बोल सकता। वो आप हैं, वो बेहतर जानते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो बोले, मैं तो सबको स्वस्थ और दीर्घायु की कामना करता हूं, मैं करूंगा। बहुत बढ़िया अखिलेश जी। हम ये राजनीतिक जीवन में जो जानता हो वो बतावे। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि यह अपमान न भी किया हो, लेकिन उतनी गंभीरता से क्या लिया गया राष्ट्रगान? बिल्कुल ठीक है, बहुत। इस बार के चुनाव में नीतीश कुमार फैक्टर क्या उतना ही इंपॉर्टेंट, आशुतोष, आप देख रहे हैं? क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूं, नीरज कुमार जी कह तो रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने अभी तक ऑफिशियली माना नहीं है कि वो ही सीएम बनेंगे। आशुतोष, देखिए, मुझे लगता है कि इस बार अगर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी लेड गठबंधन को दिक्कत आएगी। और दिक्कत इसलिए भी आएगी क्योंकि 20 साल किसी भी गठबंधन के लिए और किसी भी मुख्यमंत्री के लिए एक लंबा कार्यकाल होता है जब एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ होती है। और पिछले बार भी जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो बस गोली बिल्कुल कान के बगल से गुजर गई। 0.03% का फर्क था, जबकि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार दोनों ने जम के कैंपेनिंग की थी, और उधर सिर्फ तेजस्वी यादव अकेले थे, उनके साथ कांग्रेस पार्टी थे, तो किसी ने उनको क्रेडिट नहीं दिया। तो अगर 2020 में ऐसी स्थिति पैदा हो सकती थी तो 2025 में क्यों नहीं पैदा हुई? पर ये तो लेटेस्ट न्यूज है। लोकसभा में तो जीते हैं हाल में। हाँ, लोकसभा की बात और विधानसभा की बात बिल्कुल फर्क है, क्योंकि जब आप लोकसभा में तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी 0 सीट लेके आती थी, और विधानसभा के चुनाव में उसको 67 सीटें मिलती थी, तो उसकी तुलना नहीं हो सकती ना। देखिए, एक बात समझना पड़ेगा, नीतीश कुमार जी के से जब वो मुख्यमंत्री बने तो उम्मीद की जा रही थी कि बिहार का कायाकल्प होगा। 2005 से लेकर 2010 तक नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छा काम किया, इसमें कोई दो राय। आप इतिहास में जाएंगे, आप आंकड़े इकट्ठा करेंगे, आपको कोई आदमी नहीं मिले जो इसको नहीं। लेकिन 2010 से लेकर 2025 का उनका कार्यकाल खुद नीतीश कुमार जी याद करना नहीं चाहेंगे। आज भी बिहार पर कैपिटा इनकम में 813 लोएस्ट। और जो फर्क है, और जो फर्क उसके उत्तर प्रदेश के बीच में जो फर्क है वो $500 का फर्क है। आप सोचिए, अकेला राज्य है जो आज भी 8। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ये भगवान क्या जुल्म है।